डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट किया था। तो आज हमारा जो टॉपिक है रिस्पॉन्सेस टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस इन प्लांट्स के हवाले से है। अगर हम बात करें तो सबसे पहला हेडिंग जो बनेगा वो नीड है, नीड्स ऑफ प्लांट्स के हवाले से। प्लांट को किस चीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, प्लांट्स को वाटर, लाइट और CO2 चाहिए, और इसके साथ वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स चाहिए ताकि वो अपनी बॉडी की तमाम चीज़ों को पूरा अपनी डेवलपमेंट और ग्रोथ को कंप्लीट कर सकें। ये ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इनमें से किसी चीज़ की एब्सेंस या शॉर्ट सप्लाई हो जाए तो कहते हैं इससे एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस बोल देंगे उसको हम, और प्लांट की ग्रोथ जो है वो अफेक्ट हो जाती है। बेटे अब इस केस में जो पहली चीज़ जिसका वो बायस बनेगी, इसकी एग्जांपल दिया है कि जैसा कि अगर मैग्नीशियम या नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे क्लोरोफिल नहीं बनता, या आप फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 12 में पढ़ चुके उस डिजीज़ का नाम है क्लोरोसिस का नाम देते हैं। और बेटे अगर प्लांट को आप लाइट की गैर मौजूदगी में ग्रो करवाएंगे तो पौधे का कद जो है एक्सट्रीमली लॉन्ग हो जाएगा, और इस कंडीशन को हम एटिलेशन का नाम देते हैं, और इस प्लांट को एटिपोपिटियोब्लास्ट बोलते हैं। वजह ये है कि अब इस लाइट में जो रेड पोर्शन है लाइट का उसको प्लांट इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्लोरोफिल ग्रीन कलर में तब्दील हो जाता है। तो लेकिन जब प्लांट को प्रॉपर लाइट नहीं मिलेगी तो उसका रंगत येलोइश रह जाएगी और वो सफिशेंट क्लोरोफिल नहीं बना सकेंगे। दूसरा क्लोरोसिस के बारे में बताया हुआ जो कि डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम की वजह से होती है। इसके बाद अगला टॉपिक जो है डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस है प्लांट में। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आया हुआ बेसिकली, तो उसमें से 2 शार्ट क्वेश्चन ही बनते हैं। ये पहली 2 या 2.5 लाइनें आपने याद नहीं करनी, इसमें 2 शार्ट क्वेश्चन बनेंगे। एक शार्ट क्वेश्चन है कैल्सस के बारे में और दूसरा शार्ट क्वेश्चन है गाल्स के बारे में। अगर हम प्लांट के बारे में हम बात करें तो प्लांट में बाज़ अबनॉर्मेलिटी डेवलप हो जाती हैं, और ये अबनॉर्मेलिटी जो डेवलप होती हैं ये इसमें पहली कैल्सस है। ये कैल्सस टर्म कैल्स से लिया गया जिसको रिपेयरिंग टिश्यू बोलते हैं। बाज़ बाकायदा रिपेयरिंग टिश्यू बनने की बजाय एक शेपलेस या मार्फस मटेरियल बनता है, और उसमें डिफ्रेंशिएशन का फनामिना बहुत ही पुअर होता है, यानी वो सेल डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। इसको हम नाम देते हैं कैल्सस का नाम देते हैं। दूसरा प्लांट ट्यूमर है। ये बायस बनता है किस चीज़ का, स्प्रेड थ्रू द प्लांट में ये स्प्रेड होता है किसके तौर पे, इमार्फस इन्वेजन नहीं होगा इसमें, बल्कि ये पैथोजेंस की वजह से होता है। हाईली ऑर्गेनाइज्ड की ग्रोथ होती है और ये बैक्टीरियम वगैरह की वजह से होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बायोलॉजिकल क्लॉक के हवाले से। इसमें से भी ज़्यादातर शॉर्ट आंसर ही बनेंगे। सबसे पहले तो हमें क्लॉक का पता होना चाहिए। बेसिकली क्लॉक ये ऐसी एक रेगुलर एक्टिविटी है जो रेगुलर इंटरवल के बाद दोहराई जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास इसकी डिफ़ाइन है बायोरिदम या बायोलॉजिकल रिदम है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो बिहेवियरल एक्टिविटी रेगुलर इंटरवल के बाद होती हैं उसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोरिदम या डायurnal रिदम का नाम देते हैं। अब बायोरिदम जो है इसकी आगे कई टाइप्स हैं, डिपेंड है इसका एक्टिविटी का कि दौरानिया कितना है। अगर ये 24 आवर्स एक दिन के बाद होगी तो उसको आप सर्केडियन, सिरका का मतलब राउंड अबाउट होता है, डायन का मतलब दिन होता है, तो सर्केडियन रिदम या डायurnal रिदम का नाम देते हैं। और अगर यही रिदम 365 दिन के बाद यानी 1 साल के बाद रिपीट होगी तो आर कॉल्ड एज सिरका एनुअल रिदम का नाम देंगे। अब इसी तरीके से ऑर्गेनिज्म में मुख्तलिफ़ किस्म की इन्वायरमेंटल चेंजेस आती हैं जो साइक्लिक होती हैं, यानी एक मुनासिब वक्फे के बाद हो आती हैं। अगर दिन के बाद है तो आपने सर्केडियन रिदम का नाम दिया। अगर इसका तल्लक पुलिंग ऑफ मून के साथ होगा जिसको हम मद्दो जज़र भी बोलते हैं, टाइड्स के साथ होगा तो उसको सिरका टाइडल रिदम बोलेंगे। अगर कोई ऑर्गेनिज्म में सीज़न टू सीज़न एक्टिविटी दोहराई जाएगी सिरका सीजनल कहलाएगी। अब कई ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटरनल रिदम या क्लॉक पाई जाती हैं जो उसको प्रिडिक्ट उसमें पेशगोई करती हैं कि कौन सी इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रही हैं और उनके ख़िलाफ़ ऑर्गेनिज्म को प्रिपेयर भी करती हैं। अब इन रिदम के ख़िलाफ़ रिस्पॉन्ड करने के बेसिक 3 काजेज़ हैं। कहते हैं देयर मे बी डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू वेरियस चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कहते हैं जब कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस आती है तो जानदार उसके ख़िलाफ़ डायरेक्टली रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हैं, या फिर इसमें कुछ इंटरनल भी हो सकती, रिदम भी हो सकती है, और ये चलती है ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को शो करती है।
जब ये मिल जाती है टेम्पोरल पीरियड, ज़मीनी पीरियड के साथ, वो पीरियड जिसके साथ मिलकर इसने रिस्पॉन्ड करना होता है 24 घंटों का हो सकता है या 365 दिन का हो सकता है, या फिर इसके बिन दोनों काजेज़ हो सकते हैं, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ 1 और 2 की वजह से भी हो सकती है। असल में रिदम का एनवायरनमेंट के साथ साथ इसका जीन के साथ भी रिलेशन है, लेकिन इन जीन को एनवायरनमेंट ज़रूर इन्फ्लुएंस करता है, इनके ऊपर इंटरेक्ट करता है, और जो टाइमिंग है बिहेवियर की वो कम्बिनेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ रिदमिकल इंटरनल प्रोसेस और टाइम इवेंट, इसमें दोनों चीज़ें मिलकर इकट्ठा काम करती हैं, बैरूनी इन्वायरमेंट भी और इसके साथ साथ जो है इंटरनल जो बॉडी की रिदम है वो भी काम करती है, इंटरनल प्रोसेस भी हिस्सा लेते हैं। ये बेटा इसके साथ ये येलो टेबल दिया हुआ है, इसको ख़ुद पढ़ लेना, और इसके मतलब अगर कोई क्वेश्चन है तो कल मुझसे पूछ लेना। तो कल इंशाल्लाह हम प्लांट हार्मोन्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।